एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश पढ़ा लिखा तो था, लेकिन जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाया। उम्र 40 के पार हो चुकी थी, फिर भी वह आज भी एक प्राइवेट दफ्तर में मामूली सी नौकरी कर रहा था। महीने के आखिर तक पहुंचते पहुंचते उसकी जेब खाली हो जाती थी। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की फीस और रोजमर्रा की परेशानियां, इन सब के लिए रमेश हमेशा किस्मत को दोष देता था। उसका एक ही वाक्य था, मेरी किस्मत ही खराब है, वरना मैं भी कुछ बड़ा कर सकता था। हर सुबह वह भारी मन से दफ्तर जाता और हर शाम थका हारा लौट आता। दफ्तर में भी वह बस काम पूरा करने के लिए काम करता था, न कोई नया विचार, न कुछ सीखने की कोशिश। जब भी कोई साथी तरक्की करता, रमेश अंदर ही अंदर जलता और सोचता, इसके पास तो कोई खास काबिलियत नहीं, बस किस्मत अच्छी है। एक दिन दफ्तर के काम से उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। ट्रेन में सफर करते समय सामने की सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। सादा कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में गजब का आत्मविश्वास। ट्रेन चलते ही दोनों में बातचीत शुरू हो गई। बुजुर्ग ने रमेश से पूछा, बेटा, क्या काम करते हो? रमेश ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, काम तो करता हूं साहब, लेकिन जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाया। सब किस्मत का खेल है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्या सच में किस्मत सब कुछ तय करती है? रमेश बोला, और क्या, अगर किस्मत साथ दे तो आदमी कुछ भी कर सकता है। बुजुर्ग थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मैं भी कभी यही सोचता था, लेकिन जिस दिन मैंने अपनी सोच बदली, उसी दिन मेरी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। रमेश चौंक गया। कैसे? बुजुर्ग बोले, मैं एक समय पर बहुत गरीब था। हर असफलता के बाद मैं भी किस्मत को कोसता था, लेकिन एक दिन किसी ने मुझसे कहा, किस्मत को दोष देना सबसे आसान काम है, लेकिन खुद को बदलना सबसे मुश्किल। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं हालात का गुलाम बन गया हूं। उन्होंने आगे कहा, मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में पूरी कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं सीख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, या बस बहाने बना रहा हूं? रमेश चुपचाप सुनता रहा। बुजुर्ग बोले, मैंने उसी दिन तय किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं अपनी सोच बदलूंगा। मैंने शिकायत करना छोड़ा, सीखना शुरू किया। दूसरों की सफलता से जलने की जगह उनसे सीखना शुरू किया। धीरे धीरे रास्ते खुलने लगे। ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच गई। उतरते समय बुजुर्ग ने रमेश से कहा, याद रखना बेटा, जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे, किस्मत भी तुम्हें कमजोर ही रखेगी। यह बात रमेश के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद रमेश ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने सुबह उठकर शिकायत करने की बजाय दिन की योजना बनानी शुरू की। दफ्तर में अब वह सिर्फ काम पूरा नहीं करता था, बल्कि नए आइडिया देने लगा। खाली समय में नई स्किल्स सीखने लगा। जो लोग पहले उससे आगे थे, उनसे सवाल पूछने लगा। शुरुआत में मुश्किल हुई। कई बार लगा कि यह सब बेकार है, लेकिन अब वह किस्मत को दोष नहीं देता था। वह खुद से कहता, अगर आज बेहतर बन गया, तो कल अपने आप बेहतर होगा। 6 महीने बीत गए। उसी दफ्तर में एक नई प्रोजेक्ट टीम बनी और रमेश को उसका हिस्सा बनाया गया। पहली बार उसकी मेहनत को पहचाना गया। कुछ समय बाद उसे प्रमोशन मिला, आय बढ़ी, आत्मविश्वास बढ़ा, और सबसे बड़ी बात, अब रमेश खुद को बेबस नहीं, सक्षम महसूस करने लगा था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराकर बोला, किस्मत तो वही है, बदली तो सिर्फ मेरी सोच है। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत को दोष देना आसान है, लेकिन सोच बदलना ही असली ताकत है। जब तक हम खुद को छोटा, कमजोर और मजबूर मानते रहेंगे, जिंदगी भी हमें वही दिखाएगी। लेकिन जिस दिन हम अपनी सोच बदल लेते हैं, उसी दिन से हालात बदलने लगते हैं। याद रखिए, किस्मत बाहर नहीं, आपके अंदर बनती है। सोच बदलिए, जिंदगी खुद बदल जाएगी।